दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह और 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं लूसेंट जीके के अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें सबसे पहले हम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोहों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था और इसके संबंधित नेता या नेतृत्व केना सरकार और द्विज नारायण के द्वारा किया गया था। सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 ईस्वी के दौरान अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चलाया गया था। और दोस्तों इसी सन्यासी विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। अगला है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776-77 में बंगाल में ये महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ और इसके नेताओं में मजनून शाह और चिराग अली थे। रंगपुर विद्रोह तो आप जान लीजिए दोस्तों, रंगपुर विद्रोह ये रंगपुर और दिनाजपुर में बंगाल में हुआ था। इसके नेता या नेतृत्वकर्ता धीरज नारायण थे और रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह जो कि झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह रहा, ये संथाल परगना झारखंड में हुआ था और इसके महत्वपूर्ण नेताओं में रमना आहरी 1772 में, जगन्नाथ देव 1778 में, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया। और दोस्तों ये 1772 से 1782 में 4 चरणों में 1772, 1778, 1779 और 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला जो है चुआरो विद्रोह है दोस्तों, आप जान लीजिए। चुआरो विद्रोह ये जंगल आंदोलन था, बांकुड़ा बंगाल में चलाया गया। इसके अलावा महल, थालभूम, मानभूम और मिदनापुर में चुआरो विद्रोह हुआ था 1769 से 1809 के बीच में। और इसके नेतृत्वकर्ताओं में आप जान लीजिए जगन्नाथ सिंह 1769 से 71, मंगल सिंह ने इस चुआरो विद्रोह का नेतृत्व 1782 से 84 में, दुर्जन सिंह ने 1798-99 और कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि ने 1799 में चुआरो विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह झारखंड पलामू में हुआ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। इसके नेता भूषण सिंह थे और चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था। पालीगरों का विद्रोह ये 1799 से 1801 के बीच तमिलनाडु में हुआ। वीर पी काट्टावामान इसके नेतृत्वकर्ता थे। वेलाटम्पी विद्रोह 1808-9 में हुआ था त्रावणकोर में और मेलू थाम्पी ने इसका नेतृत्व किया था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था और सेवरम के नेतृत्व में 1825 से 1831 के बीच। रामोसी विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा 1822 से 1829 के बीच। पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था। पागलपंथी विद्रोह ये इसका क्षेत्र असम था। 1825 से 1827 के दौरान पागलपंथी विद्रोह हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता टीपू थे। अहोम विद्रोह भी असम में हुआ था 1828 में। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। और इसके अलावा दोस्तों देखिए बहावी आंदोलन, इसका क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश था। 1831 में बहावी आंदोलन हुआ और सैयद अहमद तूती मीर इसके नेतृत्वकर्ता थे। कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर पठार झारखंड था। बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व किया और कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। भूमिज विद्रोह जो है ये गंगा नारायण का हंगामा भी इसे कहा जाता है। झारखंड रांची और जंगल महल क्षेत्र में ये भूमिज विद्रोह हुआ। गंगा नारायण सिंह जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे और याद रखिएगा भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। खासी विद्रोह दोस्तों ये तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1833 में हुआ और प्रभावित क्षेत्र असम था। कंध विद्रोह ओडिशा में हुआ चक्र विशोई के नेतृत्व में 1837 में। फरायजी आंदोलन बंगाल में हुआ
शरियतुल्लाह टूटू मियाँ जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे और फराजी आंदोलन 1838 से 1848 तक चला था। इसके अलावा आप जानते हैं नील विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था 1854 से 1862 के बीच और तिरुत सिंह इसके नेता थे। संथाल विद्रोह का क्षेत्र बंगाल और बिहार था। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था और संथाल विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तुरंत पहले हुआ जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह था। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 के बीच। पाइक विद्रोह दोस्तों इसका क्षेत्र ओडिशा था। बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में ये 1817 से 1825 के बीच हुआ था। नील आंदोलन बंगाल का था दिगंबर के नेतृत्व में 1859-60 में। और पावना विद्रोह ये पावना बंगाल में 1873 से 76 के बीच ईशान चंद्र राय और शंभूपाल ने इसका नेतृत्व किया था। अगला दक्कन विद्रोह है जो महाराष्ट्र में हुआ 1874-75 के दौरान। एक महत्वपूर्ण मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार केरल में। अली मुसलियार इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1920 से 22 के दौरान मोपला विद्रोह केरल में हुआ था मालाबार क्षेत्र में। कूका आंदोलन इसका क्षेत्र पंजाब था। भगत जवाहरलाल के नेतृत्व में कूका आंदोलन हुआ था। रंपाओं का विद्रोह ये आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व किया था। 1879 से 1922 के बीच रंपाओं का विद्रोह हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 में बिहार में जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। और तेभागा आंदोलन इसका क्षेत्र बंगाल था। कंपा राम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में 1946 में तेभागा आंदोलन हुआ था। और इसके अलावा तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में 1946 में हुआ था। दोस्तों सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आप जान लीजिए। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। और तिलका माझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को 1784 में तीर और धनुष से जख्मी कर दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तिलका माझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन ए कोह के नाम से, तो याद रखिएगा भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। ये संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी और अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित किया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह का प्रारंभ दीसी नामक स्थान पर अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। और अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ बुरंजी कहलाती हैं। दोस्तों देखिए मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के तमाड़ के निकट उली हातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच मारियाह प्रथा जो कि मानव बलि प्रथा है इसका प्रचलन था। और भगत जवाहरलाल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था भारत में ब्रिटिशों के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह। इसके बाद आइए महत्वपूर्ण 1857 की महान क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ये चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख और त्वरित कारण था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी।
फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। दोस्तों 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे, जो कि लिबरल पार्टी के थे। दोस्तों अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1784 में आरंभ हुआ था। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया और 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। और इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया और उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 के अनुपात में रखा गया। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के क्या मत रहे हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था, इसके बारे में सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर यानी BD सावरकर ने भारत का इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा। जेम्स आउट्रम और W टेलर का मानना था कि 1857 की जो क्रांति है ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। TR होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा और LER रीज ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा 1857 की क्रांति को। दोस्तों बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गईं और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारतीय को सेना में ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का पद था। दोस्तों जनरल ह्यू रोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। आइए देख लेते हैं 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्रों को और इसके अंतर्गत हम 1857 की क्रांति से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। दोस्तों इसमें आप देखिए 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र, भारतीय नायक, विद्रोह की तिथि, ब्रिटिश नायक जो कि विद्रोह को दबाने वाले रहे और विद्रोह के दबाने की तिथि के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों दिल्ली में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। सैन्य नेतृत्व बख्त खां के द्वारा किया गया और दिल्ली में ये विद्रोह 11-12 मई 1857 को शुरू हुआ था और दिल्ली के विद्रोह को दबाने वाला जो सेना नायक था वो निकलसन और हडसन थे। निकलसन मारा गया, लेकिन ये विद्रोह जो है 11-12 मई 1857 से प्रारंभ हुआ और 21 सितंबर 1857 को इसे पूरी तरह दबा दिया गया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, जिनका वास्तविक नाम धुंधुपंत था, और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया। कानपुर में विद्रोह 5 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। कैंपबेल ने इसको 6 सितंबर 1857 तक इस विद्रोह को दबा दिया था। लखनऊ में आप जानते हैं कि लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने, मोहम्मदी खातून इनका वास्तविक नाम था, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। 4 जून 1857 को इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। 4 जून 1857 से ये विद्रोह लखनऊ में शुरू हुआ और हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने इसे दबाया मार्च 1858 में, जिसमें हेनरी लॉरेंस विद्रोह के दौरान मारा गया था। झांसी में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने भारतीय क्रांति का नेतृत्व किया था। जून 1857 में झांसी में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था और ह्यूरोज ने 3 अप्रैल 1858 को इस विद्रोह को दबा दिया था।
इलाहाबाद में लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। कर्नल नील ने 1858 में इस विद्रोह को दबा दिया था। जगदीशपुर में वृद्ध नेता कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया था अगस्त 1857 में। और जगदीशपुर में देखिए विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने 1858 तक इस विद्रोह को दबा दिया। बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया और हडसन ने 1858 में इस विद्रोह को दबा दिया था। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबाया था फैज़ाबाद में। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने इस 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व किया और जनरल रेनर्ड के द्वारा जो है 1858 में इस विद्रोह को दबा दिया गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपकी जानकारी के लिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ और उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लूसेंट जीके के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह और सबसे महत्वपूर्ण 1857 की महान क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।